हेलो दोस्तों, लोकपाल लोकायुक्त के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये क्या पोजीशन है, होते कौन हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, तो होप आपके लिए पॉलिटी की बहुत अच्छी वीडियो जाएगी और आप सभी को पसंद भी आएगी। ठीक है, लोकपाल जो लोकपाल है उसको आप अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये वर्ड लिखा मिलेगा ओम्बुड्समैन। ठीक है, ओम्बुड्समैन को ही हम लोकपाल बोल देते हैं। होता कौन है? एंटी करप्शन ऑफिस एक होता है, उसमें जो है पद होता है जी लोकपाल का। ठीक है, आप यहीं से अंदाज़ा लगाओगे एंटी करप्शन। ठीक है, करप्शन के खिलाफ काम करेगा। जो देश में हाई लेवल पे करप्शन होगा उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करेगा जी? लोकपाल वो करने वाला है। ठीक है, तो लोकपाल का बेसिकली काम है करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को कम करना। अब ये किन किन के खिलाफ करेगा, कैसे क्या काम होता है, वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी ऑफिस हैं वो कौन कौन से ऑफिस हैं, सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सेंट्रल ऑफिसर हैं, कोई भी ऑफिसर है ABCD ग्रुप का, उन सभी के खिलाफ जो है लोकपाल काम करेगा। ठीक है, चलिए देखो जी, होता क्या है लोकपाल की शुरुआत की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकपाल की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो 2011 में जो है अन्ना हजारे ने लोकपाल मूवमेंट स्टार्ट की थी जी दिल्ली में। आप सभी को याद होगा, उन्होंने डिमांड की थी किसकी? लोकपाल की, कि करप्शन के खिलाफ लोकपाल होना चाहिए। वो हमारे देश में पोस्ट को आप जो है वो लाओ उसको। ठीक है, लोकपाल को लेकर के आओ। ठीक है, अब ये जो लोकपाल है, एक आपने लोकपाल सुना होगा, एक लोकायुक्त। अगर मैं बात कर लेता हूँ सेंटर की, तो सेंटर में हम बोलेंगे उसको लोकपाल। ठीक है, और स्टेट में हम उसको बोलेंगे लोकायुक्त। ठीक, जो काम लोकपाल सेंटर में करेगा, जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ, जिन जिन पोस्ट के खिलाफ ये काम करेगा, सेम काम करेगा लोकायुक्त, वो करेगा जी स्टेट में। ठीक है, आप ये बात खुद से जो है वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो बेसिकली काम ये है कि जो लोकपाल है वो है जी नेशनल एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन। ठीक है, इसको जो है वो बिल आया था जी, लोकपाल बिल 2013 में। 2013 में जो बिल आता है, ठीक है, उसके बाद जो है लोकपाल की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो लोकपाल की शुरुआत होती है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि लोकपाल जो है वो किन किन लोगों के खिलाफ जो है वो काम करेगा। जो लोकपाल है वो PM के खिलाफ भी काम कर सकता है। अगर PM के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो उसको जो है इंडिपेंडेंटली ये इन्वेस्टिगेशन इसकी करेगा। फॉर्मर PM हो, यूनियन के कोई भी मिनिस्टर हो, MP हो, या फिर यूनियन गवर्नमेंट का जो है कोई भी ऑफिशियल बंदा हो, उसके खिलाफ ये करप्शन के अगर चार्जेस हैं उसके खिलाफ ये काम करेगा। या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ग्रुप आते हों, ABCD ग्रुप, अगर उनमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं तो उनमें जो है इंडिपेंडेंटली उस केस की इन्वेस्टिगेशन ये जो है वो लोकपाल करने वाला है। जो भी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, ऑफिसर हैं, सभी के खिलाफ अगर किसी के भी खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं तो उन केस की जो इन्वेस्टिगेशन है लोकपाल जो है वो करने वाला है। ठीक है, ये और चीज़ों को भी कवर करता है, जैसे कि आल्सो कवर सोसाइटी को, या फिर किसी ट्रस्ट को, या फिर किसी बॉडी को। उस बॉडी को ये देखेगा, उस बॉडी को ये कवर करेगा जिस पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से जो पैसा आता है और वो 10 लाख से अगर ऊपर है तो वो किसके अंडर में आ जाएगा? वो लोकपाल के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टेट की बात कर लेता हूँ तो फिर ये कौन आ जाएगा जी? लोकायुक्त आ जाएगा। जैसे कि CM है, फॉर्मर CM है, या फिर स्टेट के जितने भी ऑफिशियल जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो पोस्ट पे बैठे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी चार्जेस लगेंगे तो लोकायुक्त उसको देखेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, मतलब लोकपाल के साथ साथ कौन कौन व्यक्ति होंगे। ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है और उसके साथ जो है वो 8 मेंबर तक जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकपाल के साथ ही 8 मेंबर तक होंगे और उसमें जो है एक चेयरपर्सन होगा जो लोकपाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्ता का जो एक्ट था वो जो है वो कब आया था।
अच्छा, इसमें चेयरपर्सन की अगर मैं बात करता हूँ तो चेयरपर्सन में कैन बी करंट और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो चेयरपर्सन वो ही व्यक्ति बन सकता है या तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट का जज हो या इससे पहले हो या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो रहा हो। सिर्फ उसी व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं जी, चेयरपर्सन बना सकते हैं, लोकपाल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है मैंने आपको बताया है कि 2013 में ही आ जाता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की जो है जो मोहर है, जो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, हाँ जी चलो ठीक है, ये वो लगती है जी 1 जनवरी 2014 को। और ये जो अपने इसमें फोर्स में कम टू फोर्स आ जाता है, मतलब जब ये लागू हो जाता है तो वो डेट थी जी 16 जनवरी 2014। 2013 में आया, 2014 में ही इसको प्रेसिडेंट से अनुमति मिली और इसको फिर आगे पास कर दिया जी, 2014 में ही लागू कर दिया है। 2014 से लेकर के 2019 तक ये 5 साल ऐसे थे हमारे पास कोई लोकायुक्त था ही नहीं। लोकायुक्त था क्यों नहीं, उसके बारे में हम बात अभी करेंगे। जब ये बात हुई थी लोकायुक्त की, ये थी जी इलेक्शन से पहले की बात है। ये इलेक्शन से पहले जो काम हुआ था वो अब तक मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ पास हो चुका था। ठीक है, इलेक्शन से पहले 2014 में जो है क्या होने थे, इलेक्शन होने थे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो लोकपाल आना था। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति करते वो। अब जो लोकपाल की नियुक्ति करेगा, लोकपाल की जो नियुक्ति करेंगे, उस कमेटी में एक लीडर ऑफ ओपोजिशन का होना जरूरी था। लीडर ऑफ ओपोजिशन का होना जरूरी था उसमें। ठीक है, उस कमेटी में 2014 के इलेक्शन के बाद ऐसी लहर आई, बीजेपी की सरकार आती है और दूसरी तरफ ओपोजिशन का कोई लीडर रहता ही नहीं है, कोई भी लीडर नहीं रहता 2014 के बाद। तो बस यहीं पे जो है वो काम खराब हो गया। अगर कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन तो है ही नहीं तो लोकपाल को जो है वो कैसे आप इलेक्ट कर सकते हो कि जी ये बंदा हमारा लोकपाल बनेगा, तो वो तो काम ख़त्म हो गया उनका। अब ये देखते हैं तो बात आती है जी 2016 की। 2016 में क्या बोलते हैं, चलो ठीक है जी इस चीज़ से हम निपटेंगे। ये बोलते हैं कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड मतलब फर्स्ट पार्टी तो सरकार ही बनाएगी, और जो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो भी लीडर होगा, ठीक है, उसको ही जो है वो इससे ही हम जो है काम चला लेंगे। ठीक है, वो लोकपाल को जो है उस कमेटी में वो आ जाएगा। ठीक है, उसको ही लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो मानना जाएगा। उन्होंने ये बात बोल दी। बट 1900, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात इन्होंने की है ना कि उसको हम लीडर ऑफ ओपोजिशन मान लेंगे। 1969 से पहले कोई भी लीडर ऑफ ओपोजिशन होता नहीं था। ठीक है, उसके बाद ही लीडर ऑफ ओपोजिशन आता है और उसको जो है एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है वो मिलती है 1969 के बाद। उसकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो 1977 का 1977 का जो एक्ट आता है उसमें जो है लीडर ऑफ ओपोजिशन के ये सभी क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात होती है उसमें। ठीक है, बट इसमें भी एक बात कही गई थी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन वही होगा, उसी पार्टी का होगा अगर वो पार्टी 10% जो टोटल सीट हैं उनका ले जाती है। अब ये काम 2014 के बाद फुलफिल नहीं हुआ। इस वजह से 2014 से लेकर के 2019 तक ये 5 साल हमारे पास कोई लोकपाल आया नहीं। जब 2019 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं तब लीडर ऑफ ओपोजिशन आता है और फिर हमको जो है वो लोकपाल मिलता है। ठीक है, इस तरीके से 2014 से 2019 तक देश के पास लोकपाल नहीं था। अब हम बात करते हैं कि जो लोकपाल है उसकी जवाबदेही जो है किसकी तरफ होगी, वो किसको जवाब देगा। ठीक है, लोकपाल को जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, किसको, प्रेसिडेंट को।
प्रेसिडेंट को वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा। और फिर वो जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है फिर कहाँ पे जाती है जी, ये जाती है जी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सदन हैं जी, एक निचला है एक ऊपर का है, ठीक है। एक है आपका राज्यसभा और एक है आपकी लोकसभा। इन दोनों में जो है इसकी रिपोर्ट जाती है। तो 2019 से पहले तक तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद ही फिर क्या आता है, लोकपाल आता है, ठीक है। और फिर अगर मैं आज की बात कर लेता हूँ 2022 की 23 की बात अगर मैं करता हूँ, तो हमारे आज के जो लोकपाल हैं अभी के, वो जस्टिस प्रदीप कुमार हैं, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, झारखंड हरियाणा को झारखंड हाई कोर्ट के। और एक हैं जस्टिस श्रीमती जस्टिस अभिलाषा कुमारी, ये भी क्या हैं, जुडिशियल मेंबर हैं। दो तो ये जुडिशियल मेंबर हैं, और इनके साथ जो दूसरे मेंबर हैं वो है दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह, और एक है इंद्रजीत प्रसाद गौतम, ठीक है। ये अभी हमारी लोकपाल की पूरी टीम है, ठीक है। तो होप आपको जो है ये लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।